ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया। खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। देवर के भतीजे की साली की सगाई है, वो आती पूर्णमासी को करार पाई है। मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी है। दादा तो अरे दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी 13वां आते सोमवार है। छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार, मेरी मजबूरी समझो कारट को तार। शादी का संदेशा तेरा है सोमनाथ लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। नमस्ते छात्रों, प्रभात किड्स द्वारा आयोजित हिंदी विषय की तासिका में मैं संतोष मोरिल, हिंदी विषय अध्यापक, आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने अभी अभी ये गाना सुना, गाना सुनने के बाद आपको समझ में ही आया होगा कि डाकिये द्वारा बांटे गए किसी भी व्यक्ति के विभिन्न भावों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसे हम पत्र कहते हैं। और इसी पत्र को लिखने के ढंग को हम पत्र लेखन कहते हैं। हाँ, सच में पत्र लिखना यह एक कला है, जिसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पत्र लेखन। पत्र लेखन, पत्र लेखन का हम जब पाठ पढ़ रहे हैं तो हमें यह बात समझ में आती है, आज के समय में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन ने संदेशवाहक का काम शुरू कर दिया है। पत्र लिखने की कला समाप्त हो जा रही है, लेकिन फिर भी पत्र लेखन के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। पत्र के द्वारा हम अपने भावों को बहुत ही सुंदर ढंग से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। डाकिया हमारा यह काम बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करता है। पत्र का महत्व। जी हाँ, पत्र का क्या महत्व है? पत्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। क्या महत्व है? चलो देखते हैं। पहला, पत्र के द्वारा हम अपना संदेश दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, पत्र एक ऐसा माध्यम है कि जिस माध्यम से हम अपना संदेश दूसरे व्यक्ति तक बहुत ही आसानी से पहुंचा सकते हैं। दूसरा, पत्र में लिखा संदेश स्थायी होता है। जी हाँ, पत्र में जो कुछ भी हम लिखते हैं और सामने वाले व्यक्ति को जब उसको भेजते हैं, जब वह व्यक्ति हमारा संदेश मतलब पत्र पाता है तो उसके पास वो स्थायी रूप में होता है, बहुत समय तक वो उसको संभाल कर रख सकता है। इसलिए पत्र में लिखा गया संदेश जो होता है वो स्थायी होता है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, पत्र में हम अपनी बात को विस्तार से भी समझा सकते हैं। जी हाँ, जिस प्रकार से हम बातें करते हैं उसी प्रकार से पत्र में भी अपने विचारों को विस्तार से, बड़े विस्तार से लिख सकते हैं और सामने वाला व्यक्ति उस लिखे हुए पत्र के भावों को समझ सकता है। इसलिए पत्र में हम अपनी बात को विस्तार से, बड़े पैमाने पर किसी भी व्यक्ति को लिखकर समझा सकते हैं। चौथा, पत्र संदेश भेजने का सस्ता, सरल व सर्वोत्तम साधन है। जी हाँ, पत्र संदेश ऐसा संदेश है कि भेजने के लिए बहुत कम खर्चा आता है, इसलिए वो बहुत सस्ता है, सरल है, मतलब कोई कठिनाई वाला कार्य नहीं है, सरलता से उसको हम भेज सकते हैं और सर्वोत्तम साधन है, सबसे बढ़िया साधन है। क्योंकि
आज भी पूरे भारत में 5 रुपए का टिकट, डाक टिकट लगाकर हम अपना संदेश मतलब पत्र किसी भी स्थान पर, भारत के किसी भी स्थान पर पहुंचा सकते हैं। इसलिए पत्र संदेश भेजने का सस्ता, सरल वो सर्वोत्तम साधन है। पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। जब भी हम पत्र लिखते हैं उसके 2 प्रकार है। पहला है अनौपचारिक पत्र और दूसरा है औपचारिक पत्र। दोनों में अंतर है। इसलिए पहला देखेंगे हम अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत परिवार के सदस्यों, मित्रों व सगे संबंधियों को लिखे पत्र आते हैं। जी हाँ, यह पूर्णतः पारिवारिक पत्र भी हम कह सकते हैं। अनौपचारिक का अर्थ होता है कि अपने परिवार के लोग, चाहे वो दादाजी, नाना जी, मामा जी, फूफा जी, बुआ जी, ये हो सकते हैं, या कोई मित्र हो सकता है जिनको हम यह पत्र लिखते हैं। इसलिए अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत परिवार के सदस्यों, मित्रों व सगे संबंधियों को लिखे पत्र आते हैं। दूसरा है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत प्रधानाचार्य, सरकारी, निजी कार्यालय, समाचार पत्र के संपादकों तथा अधिकारियों को लिखे गए पत्र आते हैं। जी हाँ, पूर्णतः यह शासकीय नियमों से संबंधित होता है, मतलब ऑफिशियल लेटर जिसको हम कहेंगे, कि ये उन व्यक्तियों को लिखा जाता है कि जो हमारे परिवार के संबंधियों में नहीं आता है, या हमारे परिवार के लोग नहीं होते हैं, जिनसे हमारा सिर्फ व्यवहारिक चलन होता है, मतलब जिनसे हम सिर्फ व्यवहार करते हैं। इसलिए औपचारिक पत्र में प्रधानाचार्य, सरकारी, निजी कार्यालय, समाचार पत्र के संपादकों तथा अधिकारियों को लिखे गए पत्र आते हैं। पत्र लिखते समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी हम पत्र लिखते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। इन नियमों को पकड़ कर ही, या इन नियमों के साथ ही हमें पत्र लिखना चाहिए। जैसे कि पत्र संक्षिप्त और स्पष्ट हो। जो भी हम पत्र लिखते हैं वो संक्षिप्त हो। संक्षिप्त मीन्स छोटा हो, बहुत बड़े स्वरूप में हमें पत्र नहीं लिखना चाहिए। और स्पष्ट हो, मतलब सामने वाले व्यक्ति जो है कम से कम शब्दों में उन भावों को समझ सके। इसलिए पत्र संक्षिप्त और स्पष्ट हो। पत्र में लिखी गई भाषा सरल और स्पष्ट हो। जो भी हम पत्र में भाषा लिख रहे हैं वो सरल हो, सब व्यक्तियों को वो समझ में आए। हम जिसको पत्र भेज रहे हैं उस व्यक्ति को वो भाषा सरल लगे, मतलब उसको वो समझ में आए। और स्पष्ट हो, अक्षर जो है वो स्पष्ट हो, उस व्यक्ति को पढ़ते आए, कि जो भी हम लिख रहे हैं उस व्यक्ति को पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो। इसलिए पत्र की भाषा जो है वो सरल भी होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में विषय से संबंधित बातें ही हो, अनावश्यक बातों से बचे। जो भी हम पत्र लिख रहे हैं उसमें जो भी विषय है वो पूरी तरह स्पष्ट हो, मतलब पत्र लिखने में विषय जो भी हम ले रहे हैं वो संबंधित बातें का ही, मतलब उससे संबंधित ही लिखिए। जो भी विषय है वो स्पष्ट हो, उसमें इधर उधर की बातें न लिखे। अनावश्यक बातों से बचे मीन्स उसमें इधर उधर की बातें नहीं लिखनी चाहिए। इसलिए कहा गया है पत्र में विषय से संबंधित ही बातें हो, अनावश्यक बातों से बचे। पत्र में उचित संबोधन और अभिवादन हो। जो भी हम पत्र लिख रहे हैं उसमें संबोधन और अभिवादन, मतलब उम्र के हिसाब से संबोधन और अभिवादन हो। बड़ों के लिए अलग से संबोधन और अभिवादन होते हैं, छोटों के लिए अलग से होते हैं। इसी प्रकार मित्रों के लिए भी अलग से संबोधन और अभिवादन होते हैं। इसलिए पत्र में उचित संबोधन और अभिवादन हो जो उम्र के हिसाब से हो। पत्र में पता और दिनांक सही लिखी होनी चाहिए। जी हाँ, पत्र अगर हम लिख रहे हैं तो उसमें पता तो लिखना ही चाहिए, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति का अगर पता उसमें नहीं लिखा तो वह पत्र उस तक नहीं पहुंचेगा। और दिनांक भी लिखी जानी चाहिए, मतलब जब सामने वाला व्यक्ति हमारा पत्र पाता है तो हमने उसको वो पत्र किस तारीख को लिखा ये उसको दिनांक देखकर, मतलब तारीख देखकर समझ में आ जाता है। इसलिए
पत्र में पता और दिनांक सही लिखी होनी चाहिए। पत्र में पता, दिनांक, संबोधन और अभिवादन पत्र के बाईं ओर लिखे जाने चाहिए। ये सबसे ज़रूरी नियम है। पत्र जब हम लिखते हैं तो उसमें पता, दिनांक, संबोधन और अभिवादन ये बाईं ओर लिखे जाने चाहिए। अनौपचारिक पत्र में तिथि लिखने के बाद संबोधन फिर अभिवादन लिखना चाहिए। जब हम अनौपचारिक पत्र लिखेंगे उसमें तिथि पहले लिखनी है, तिथि के बाद संबोधन आएगा, फिर अभिवादन आएगा। औपचारिक पत्र में पत्र लिखने वाले का पता और संबोधन तिथि के बाद लिखना चाहिए। और जब हम औपचारिक पत्र लिखेंगे उसमें पत्र लिखने वाले का पता, उसके बाद संबोधन, फिर तिथि के बाद लिखना चाहिए। इसलिए औपचारिक पत्र में पत्र लिखने वाले का पता और संबोधन तिथि मीन्स दिनांक के बाद लिखना चाहिए। अब अनौपचारिक पत्र के प्रारूप में देखिए, छोटों के लिए, जो छोटे होते हैं, उम्र में हमसे छोटे होते हैं, उनके लिए संबोधन, अभिवादन और पत्र के समाप्ति में कौन से शब्द आते हैं ये हम पढ़ेंगे। जो उम्र में छोटे हैं, हमसे छोटे हैं, उनके लिए संबोधन में शब्द आएंगे प्रिय, आयुष्मान, चिरंजीव आदि। अभिवादन में शब्द आएंगे सुखी रहो, आशीष, शुभाशीर्वाद आदि। और अंत में जब पत्र की समाप्ति होंगी तब शब्द आएंगे तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे हितैषी, शुभचिंतक आदि। उसके बाद मित्रों के लिए जब पत्र हम लिखेंगे, मित्रों के लिए या हमारे हम उम्र, मतलब हमारे ही उम्र के लोग, हमारे ही उम्र वाले लोग जो हमारे ही उम्र के हैं, उनके लिए जब पत्र लिखेंगे तो संबोधन में आएगा बंधुवर, प्रिय मित्र, प्रिय बंधु आदि। अभिवादन में आएगा नमस्ते, नमस्कार आदि। और अंत में आएगा, अंत में समाप्ति में आएगा आपका, तुम्हारा मित्र आदि। इस प्रकार से शब्द मित्रों के लिए जो हम उम्र है उनके लिए आएंगे। उसके बाद जो हमारे से उम्र में बड़े हैं उनके लिए शब्द आएंगे संबोधन में पूजनीय, आदरणीय आदि। अभिवादन में शब्द आएंगे सादर प्रणाम, चरण स्पर्श आदि। और पत्र के समाप्ति में शब्द आएंगे आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपकी आज्ञाकारी पुत्री आदि। इस प्रकार से बड़ों के लिए शब्दों का चयन हमें करना है। अब पत्रों के कुछ प्रकार देखते हैं। अनौपचारिक पत्रों के कुछ उदाहरण यहाँ हम देखते हैं। जैसे कि विषय है अपने पिताजी से रुपए मंगवाने के लिए पत्र। एक लड़का है जो अपने पिताजी से रुपए मांग रहा है। किस चीज़ के लिए मांग रहा है उसने इस पत्र में विस्तृत रूप से लिखा है। पहले तो छात्रावास, मतलब उस व्यक्ति का पता जो पत्र लिख रहा है। छात्रावास मीन्स हॉस्टल। छात्रावास DPS नई दिल्ली। इसके बाद नीचे दिनांक जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं वही लिखना है। आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। आपके पत्र द्वारा परिवार की कुशलता जानकर मन प्रसन्न हुआ। मैं भी यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ। आपको मेरी अर्धवार्षिक हाफ ईयरली परीक्षा के अंक जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने कक्षा में 95% अंक प्राप्त किए हैं। मुझे कुछ पुस्तकें व अन्य सामान खरीदना है, इसलिए मुझे 1000 रुपयों की आवश्यकता है। आप शीघ्र ही डाक द्वारा रुपए भिजवा दीजिए। पूज्य माता जी को चरण स्पर्श। आपका आज्ञाकारी पुत्र सुमित। यहाँ पर एक लड़के ने अपने पिताजी को पत्र लिखा है
और पैसों की, रुपयों की मांग की है किताबें खरीदने के लिए। दूसरा उदाहरण देखते हैं। विषय है परीक्षा में सफलता के लिए मित्र को बधाई पत्र। परीक्षा में सफलता के लिए मित्र को बधाई पत्र। वी 245, जनकपुरी, नई दिल्ली। दिनांक, जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं वही दिनांक लिखनी है। प्रिय मित्र अमर, नमस्कार। आज ही तुम्हारा पत्र मिला। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने इस बार भी अपने विद्यालय में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तुमने यह प्रमाणित कर दिया कि परिश्रम का फल मीठा ही होता है। तुमने साल भर जो परिश्रम किया उसका फल तुम्हें मिला। मुझे उम्मीद है कि यदि तुम इस तरह परिश्रम करते रहे तो वह सब हासिल कर लोगे जिसकी उम्मीद तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को है। अंत में पत्र को मैं इस उम्मीद के साथ समाप्त करता हूँ कि तुम भविष्य में बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम तथा छोटी बहन तान्या को प्यार कहना। तुम्हारा मित्र शिवेश। इस प्रकार से 2 उदाहरण हमने यहाँ देखे जो कि है अनौपचारिक पत्रों के उदाहरण। आपको इसमें से तो समझ में आया ही होगा कि पत्र लेखन किस प्रकार से करते हैं। धन्यवाद।